मौजूद हैं बवानीखेड़ा हल्के के मंडाना गांव में और ये मंडाना गांव की एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरह से खेतों में कितना पानी यहाँ पर अभी मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। अच्छा खासा रोष है इन लोगों में। पानी की वजह से तबाही मची हुई है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद। सरकार नारे लगा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के स्कूल में गोटा गोटा पानी खड़ा है। बड़ी शर्म की बात है। हमारी सारी जन डूब गई, बाड़ी डूब गई, हमारा बाड़ी भी कोनी, हमारा बाजरा भी कोनी, सामने पीना पानी भी कोनी। नहीं तो पीने का पानी है, नहीं बच्चे स्कूल जा रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई प्रशासन हमें साथ नहीं दे रही। दूर दूर तक देखो पानी पानी भरा है। हमें कपूर वाल्मीकि को दिया था लेकिन उसने एक बार भी नहीं आया। वो वोट नहीं देता, मोदी बड़े को करे, कोई कुछ नहीं आ तो नुए बन गया, हमारी बिना वोट गए मडाना तक। तो वोट देने का जाना है, अगले लेगा हमारे पे वोट। 5 साल तो हमारे खेती भी को नहीं हुआ जी, हमारा वो नहीं रहा ना तो हम डीसी का पेश होवांगे, भट्ठे बरसावांगे। हमारे गांव में आ गया तो मंडाना में आ गया ना, इट्टा तो कराएंगे उसकी स्वागत। ठेकेदार दिखाने के तौर हैं, खाने के कुछ और हैं। कपूर वाल्मीकि का कुछ ऐसा ही है, करते कुछ भी नहीं है। जिस टाइम कपूर वाल्मीकि को टिकट मिली थी ना, उसे का पट्टा कच्चा था, मनोहर लाल खट्टर का बाथरूम में छोड़ गया था। हमने उसको मखमल का कच्चा पर आगे भेजा था। अब तक उसने हमारी कोई सूद नहीं ली। उसकी झोपड़ी थी, झोपड़ी से वो के नाम अपनी तो कोठी काट गया। और ये मेरा खेत से भाई साहब है। आवे नहीं का तो उन्हें सुने कपूर ने कौन बढ़न देगा, फिर आप नहीं आ रहा तो कौन बढ़ने देगा। तो हमारी तो देखो बना दिया, बनाने का अधिकार था, बना दिया। अब वो आप नहीं करेगा ने कि मैं तो उन्हें बढ़न कौन देगा फिर काम में। हम 4 बार गए हैं डीसी के पास, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया उन्हें कुछ भी। सरकार धोखा दे रही है, उसी प्रकार वोटा में धोखा हम देवांगे, आऊंगे जब दूध बगावांगे। गांव के हालात आप देख के आए हो, बैंक भी बंद, पानी भरा पड़ा है, स्कूल भी बंद, स्टेडियम भी बंद और हॉस्पिटल भी बंद और गांव में से निकलने का रास्ता भी बंद है चारों तरफ से। हम 8 बार जा चुके हैं, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। मेहरबानी आपकी हो जाए, ऊपर तक आवाज़ चली जाए तो कोई सुन ले तो हमारी सुध ली जाए, नहीं तो हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 2-2.5 महीनों से ये जो हमारे क्षेत्र के गांव सारे, आज सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में पानी है मंडाना में। 60-70 हज़ार रुपये किला ठेकन ले हुआ है, 15-20 हज़ार रुपये, लगभग 20 हज़ार रुपये इसमें खर्चा आ गया है, लगभग 80-90 हज़ार जो लाख का नेटा पहुँच गया है। तो हमने ये चाहा भाई कम से कम जो सरकार लाख रुपये मुआवजा दे और सर इसकी किसान की सुध ले। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बवानीखेड़ा हल्के के मंडाना गांव में और ये मंडाना गांव की एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरह से खेतों में कितना पानी यहाँ पर अभी मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। अच्छा खासा रोष है इन लोगों में, क्योंकि इनका जो घर बसर चलाते थे, खेती बाड़ी करते थे, वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। लेकिन अब इनका घर चलाने के लिए पैसे भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पानी की वजह से तबाही मची हुई है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। तो अभी हमारे साथ मंडाना गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, मातृशक्ति भी मौजूद है। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद। भाई सरकार का फंसी में मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जीना दुर्लभ हो गया। हम खुद नहीं बच पा रहे, बच्चों को कहाँ से बचा पाएंगे। ये लोग इतने जो गांव के एक बच्चा रोड पे निकला हुआ है, औरतों तक देखो चूल्हा चक्की रोटी बनाने का टाइम है और अपना टाइम छोड़ के ने ये भी साथ में देख रहे हैं। ये पानी यहाँ से लेके मुंडाल तक जा मिला, धनाना तक जा मिला। ये इतना बुरा हाल है कि यहाँ ना तो फसल बीजने का, ये तो गई अगली की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरा पुनः प्रशासन से अनुरोध है, इस पानी को जल्द से जल्द निकलवाया जाए। हाँ, डीसी महोदय से भी मेरी अपील है। मैं आज 8 बार फोन मिला चुका, फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि लोगों की समस्या हो, डीसी फोन भी नहीं उठा रहे। डीसी फोन नहीं उठा रहा। अगर नहीं यकीन तो मैंने तो व्हाट्सएप कॉल भी, और वो भी मैं जब से मंडाना पड़ा हूँ, जब से मैं फ़ोन कर रहा हूँ और सरल स्वभाव से डी साहब को कर रहा हूँ कि कल को ऐसा ना हो कि डीसी के निवास के आगे ये लोग खड़े मिलें और डी साहब को बाहर निकलना तुरंत हो जाए। डी साहब से मैं चेतावनी भी कर रहा हूँ सरकार को कि इस पानी को
तुरंत निकलवाया जाए। कम से कम 15-20 बिट्टी लगवा के नहर में पानी डाला जाए ताकि इन लोगों का जीना दुश्वार हो सके। बच्चों का जीना दुर्भर हो चुका है। एक तरफ तो सरकार नारे लगा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के स्कूल में गोडा गोडा पानी खड़ा है। बड़ी शर्म की बात है। हमें तो कहते हुए भी बार बार ये शर्म आती है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, चाचे ताऊ जो हैं, ये इतने पानी में पशुओं को पानी पिलाने ले जाते हैं तो पानी पीने का पशुओं के लायक नहीं है, खुद आदमियों के पीने का पानी नहीं है। अब थोड़े दिन में ये पानी निकलने के बाद महामारी का रूप ले लेगा लोगों का, बच्चों का और उसका। मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि ये दवा पानी और इसका जल्द से जल्द सूद ले, और मंडाना धनाना और ये मुंडाल और ये जो गांव है सारे, इनका तुरंत पानी निकलवाया जाए। जी ताई जी, पानी में गोता मारे? हाँ, पानी में गोता मारा। क्या मजबूरी हुई, क्यों पानी में गोता मारे? मजबूरी हमारी जिन्स डूब गई, हमारी सारी जिन्स डूब गई, बाड़ी डूब गई, हमारा बाड़ी भी कोनी, हमारा बाजरा भी कोनी, हमने पीना पानी भी कोनी। तो कैसे गुजर बसर हो रहा है घर में? नुए मर्दे मरा है, हाँ मर्दे मरा है। नहीं तो पीने का पानी है, नहीं बच्चे स्कूल जा रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई प्रशासन हमें साथ नहीं दे रही। दूर दूर तक देखो पानी पानी भरा है। बच्चे हमारे घर हैं विधायक, अब एक बार भी नहीं आके देखा है। कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आकर देखा, बस वोट लिया और सब गायब हो गए। वोटों के समय में मंडाना का हाँ आए थे, बहुत आए थे, लेकिन अब कोई नहीं आके देखता। नहीं, ये वोटों की वजह तो नहीं है, कभी आपने कांग्रेस को वोट दे दी हो इसलिए आप? हमें कपूर बाल्मीकि को दिया था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं आया। वो वोट नहीं देता, मोदी बड़े को करे, कोई बुझ नहीं आ तो नुए बन गया, हमारी बिना वोट गए मंडाना तक है। भर के वोट दिए आपने? हाँ दिए वोट, हमने किस पीछे ले लेके वोट दिए। तो वोट देने का हर्जाना है? गले लेगा हमारे पे वोट जी। हमारा राशन की बोतल 100 रुपया कर दी, हमने राशन नहीं मिलेगा तो टेम्पा हम खावा बिकेंगे। पहले 50 रुपया की बोतल मिला कर दी, गरीब कनु का राशन को नहीं मिला तो हम मोदी ने खावांगे बैठ के। घर बैठे बालक बैठे के खावा, खेती खराब होगी। 5 साल तो हमारा खेती भी को नहीं हुआ जी। हमारा नहीं रहा ना तो हम डीसी का पेश होवांगे, सारा मंडाना डीसी का पेश होवांगे, इंतजाम करांगे। कोई साधन है कौन जाने देवा नहीं होगी तो मजदूर आदमी खाएगा के? हमारी कोई सुनाई है को नहीं? जमींदार का नहीं तो हमारा केस है, हमारा कह रहा है जमींदार का कि मैं नहीं, हमारे घर आले का तो हमारा क्या होगा? हम तो भूखे रहोगे, फिर हमारे डांगर भूखे, हम तिसाए मरा। मामी ने किसी तरह देंगे तो हमें मिल तो रहा था। कपूर बाल्मीकि एक बार भी यहाँ आकर नहीं देखा उन्होंने, और वो इधर आके देखे फिर समाधान करे। नहीं तो हम कल डीसी के जाएंगे, भिवानी सब बैठेंगे और फिर आप देख लेना। कितने दिन से ये समस्या है आपकी? कम से कम 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा। आपको आस है कोई आएगा आपके पास? आए है कौन? बिल्कुल कोई आस नहीं है, कोई आस नहीं हो चुके हमारे। तो अब कैसे गुजर बसर चल रहा है आपका? बस भगवान भरोसे। पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है जी। मानते शायद मरा बच्चे यहाँ घर में बैठे हैं, हमारे तो पढ़ाई के लिए देखे सभी बच्चे। उधर गौशाला है, किसी गांव वाले ने, किसी प्रशासन ने कोई सपोर्ट नहीं किया। हमने सारी गाय गौशाला में कहीं कहीं छोड़ी हैं, हाँ नहीं खुली नहीं छोड़ी। हमारी आधी गौ तो गौशाला मर गई, और नुका वाले गौ वो करते हम गौवान नु करा जी। हमारी गाय मर गई तो हमारा क्या रह गया है? जाके देखो हमारी गौशाला सारी डूब गई है जी। क्या कह रहे थे? गौशाला की मोदी में गाय कितनी करूंगा, तो इतनी गाय मर गई तो कोई प्रशासन ने कोई मदद तो करी होंगी। गौशाला की आकन है आया होंगे, को गाड़ी लाई होंगी, को ट्रक को चढ़ाई होंगी, गाय मर गई सारी। हाँ काट कितने ली है दी है। भैया कपूर बाल्मीकि ने कुछ भी नहीं किया, जोड़ कर रिक्वेस्ट है आके देखे। उसने अपना घर बनाया, बस कुछ भी नहीं किया उसने। फिर उसने हम कहेंगे हमारी वोट हमने किस्ती दी थी, जो हमारा कोई पक्का आया नहीं, तो उसने हमने वोट तेरती दे रखी थी। बट्ठे बरसावांगे हमारे गांव में आ गया तो मंडाना में आ गया ना, इट्टा तो कराएंगे उसकी स्वागत। आज नौका है गाड़ से गाड़ फूटी पड़ी, बता क्या रहा पानी निकलना जगह को नहीं, पानी था देखी जाती पानी हम तो कच्चा मरा लेंगे हमारा पानी तो। अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? यही ठेकेदार दिखाने के तौर हैं, खाने के कुछ और हैं। कपूर बाल्मीकि का कुछ ऐसा ही है, करते कुछ भी नहीं है, करते कुछ नहीं है। वोट लेने के बाद आपके गांव में आए? नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं आकर देखा है, दौरा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। भाई साहब
जिस टाइम कपूर वाल्मीकि को टिकट मिली थी ना, उसे का पट्टा कच्चा था, मनोहर लाल खट्टर का बाथरूम में छोड़ गया था। हमने उसको मखमल का कच्चा पर आगे भेजा था। अब तक उसने हमारी कोई सूद नहीं ली। वो तो बिशंबर वाल्मीकि तभी गंदा लग रहा। बिशंबर वाल्मीकि के नाम है नू तो था, गाली गलौज दिया करते तो सुना करता। वो तो उससे भी गंदा लग रहा, माँ गंदा। मतलब उसकी झोपड़ी थी, झोपड़ी से वो के नाम अपनी तो कोठी काट गया। और ये मेरा खेत है भाई साहब, है मेरा खेत है। इस खेत में है ना सारी की सारी ये धान फसल थी, बाड़ी बाजरा 75 75 पाइप थे पानी लगाने के लिए। वो क्या नाम पानी के भाव में पता नहीं किधर चले गए। मतलब है किसान बिल्कुल मर चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो रहा है। फसल तो देखी जा मन के नाम हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने लग रही, पीने का पानी नहीं है। वो तो सूद ले लो आके है, आगे की आगे देखेंगे। सारा मंडाना रोड जाम करांगे, ना तो बस लेकड़न दे ना कोई साधन को लेकड़ा। ईट बरसावांगे, रोड पकड़े हो के ना ईट बरसावांगे, चाहे हमारी जान चली जावे। ठीक से भाई भी उसकी वोट का टाइम रातू अंडे आया कुमारा गए वाल्मीकि आओ गए वोट देवांगे तो हमारा यो हाल करे उसने है। हमारा कोई समाधान नहीं करेगा तो हम आगे के लिए क्यों बनाओगे। हम रातू कुमारा का रातू खड़े रहे उड़े अगाओगा देखेंगे वाल्मीकि ने देखेंगे, फिर हमारा कुछ करे ही नहीं। को हमारे नौकरी वाला कुछ नहीं लाए, हमारा करे के यो डूबे इसे यो ही नहीं बचा। तो सिलेंडर 1000 रुपया के क्या बनाए हमारा सबके बीजा पड़ा है। पानी मारा पीने का नहीं, लाकड़ी मारा नहीं, फसल मारी गई, नाज मारा नहीं, सबके सड़ा दिया है। तो ये हम मंडाना गांव में मौजूद हैं और तमाम मातृशक्ति से बातचीत करवाई है और कुछ गांव के और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करवाते हैं। उनका क्या कहना है जी, क्या कहेंगे? भाई हमारा तो यही कहना है, हमारे गांव में पानी का सुधार हो कैसे भी हो, चाहे डीसी हो चाहे एमएलए हो। समाधान कौन करेगा? 4 महीने समाधान तो कदा डीसी करे का एमएलए करे, तो आ ही नहीं रहे आपके गांव। तो आवे नहीं का तो उन्हें सुने कपूर ने कौन बढ़न देगा, फिर आप नहीं आ रहे तो कौन बढ़ने देगा। वाले भी तो आप तो हमारी तो देखो बना दिया, बनाने का अधिकार था बना दिया। अब वो आप नहीं करेगा नहीं कि मैं तो उन्हें बढ़न कौन देगा फिर काम में, उसका कौन फूला ही माला गाला गया। वही वाकई नहीं देख रहा तो उसने पूछेगा कौन, फिर मारी मदद नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या उसका। क्या कह रहे थे आप? भाई वोट दे रखे, सपोर्ट दे रखी है, थोड़ा बहुत मारा का ध्यान करो। पानी का ढो हम भी मारा रोटी का जोड़ा बन जाए ना, तो पिछली गई 2 साल आगे फसल को नहीं हुआ। अगर जब पानी लगे ट्रेन अगले साल ट्रेन बंद कर दिया काम की मारी वोट तो मारा उसके उनकी में पीछे ट्रेन बंद कर दिया, हमारा काम समाधान आप कर लेंगे। नहीं हुआ तो देख गांव का पानी करना हमने। देखो ऐसा है भाई साहब, पत्रकारों का धन्यवाद है, पत्रकार आगे भाई पत्रकारों का सारे का धन्यवाद है। हमारे गांव में आए, हमारे गांव के हालात देखे हैं, दुरुक्ति हो रही है हमारे गांव की, पूरे गांव की। इसमें हमको राजनीतिक नहीं करेंगे। भाई बिंदर का धन्यवाद करता हूं मैं, धनाना से आ रहे हैं, धनानिया का भी सहयोग है भाई। लेकिन कैसे भी हमारे गांव का पानी निकाला जाए, हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। हालात ख़राब है हमारे गांव के, आपने भी देख लिया, चौकर मीडिया आ रही है सारी। हमें धन्यवाद करता हूं मैं तुम्हारा से क्या कहना चाहेंगे? सरकार डीसी के पास गए 3 बार, मैं 4 बार मैं खुद गया हूं, हमारे चाचे ताऊ सारे गए हैं, हमारे कोई जवाब नहीं मिले। हम 4 बार गए हैं डीसी के पास, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं, डीसी ने कुछ आश्वासन नहीं दिया। तो क्या किसान ऐसे लुटते पिटते रहे? किसान की दुरुक्ति हो रही है, आत्महत्या करने के लिए लायक हो रहा है, ऐसी हालत हो रही है किसान की। जिस प्रकार सरकार धोखा दे रही है उसी प्रकार वोटा में धोखा हम देवांगे, रहोगे जब दूध बगावांगे और काले डंडे दिखावांगे। कोई भी सरकार आई हो काले डंडे दिखावा, इनका किसी ने नहीं बढ़ जाए काम में। हम तुलम जला दें अपने वोटा में, फिर सरकार को नहीं दें। क्यों नहीं आती सरकार? झूठे वादे तो इतने करा, मोदी सरकार है, मेरा हरियाणा मेरा भारत सारा देश में नुकरता फिरा, लेकिन ऐसे कर नहीं रहा। अब भाई किस गांव में क्या समस्या, सबकी समस्या समाधान करो, आराम आराम से सबकी समस्याओं का समाधान करे। जी प्रधान जी क्या कहोगे आप? क्या कह सकते हैं, कहने योग्य तो रहे नहीं। हम प्रशासन के पास, डीसी साहब के पास कम से कम पूरा गांव 8 बार जा चुका है और जाते ही हमें आश्वासन मिलता है बहुत बढ़िया। प्रधान जी कोई चिंता की बात नहीं, आज ही लगवा देते हैं हम बिटी। लगा कोई बिटी? आज वो हमारे सामने ही फोन कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के पास है ये बिटी लगाने का काम, कॉन्ट्रैक्शन डिपार्टमेंट के पास है ये बिटी लगाने का काम। वो हमारे सामने ही कॉन्ट्रैक्शन वालों के पास फ़ोन कर देते हैं, ठीक है जी ठीक है। आज तक हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन वाले आए भी नहीं हैं।
तो क्या गांव पूरा डूब चुका है अभी? काम पूरा डूब चुका, आप भी देख लो, आपके फोटो से देख लो। 1 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था, उससे भी ज्यादा पानी आज खड़ा है। ये तो खेतों के हालात हैं जो आप देख रहे हो, और गांव के हालात आप देख के आए हो। बैंक भी बंद, पानी भरा पड़ा है, स्कूल भी बंद, स्टेडियम भी बंद, और हॉस्पिटल भी बंद, और गांव में से निकलने का रास्ता भी बंद है चारों तरफ से, कि हम अपने किसी बीमार को भी लेकर के हॉस्पिटल में शहर में नहीं जा सकते। चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, हम गांव से बाहर नहीं निकल सकते। इतनी व्यवस्था, इतनी खराब व्यवस्था हमारे गांव की हो चुकी है। हम डीसी साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग हमें बुलाए हो ना, मरी फंसी में बुलाए हो, इसलिए कि हमारी आवाज़ उठा दें। हम 8 बार जा चुके हैं, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। मेहरबानी आपकी हो जाए, ऊपर तक आवाज़ चली जाए तो कोई सुन ले, तो हमारी सुध ली जाए, नहीं तो हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, प्रशासन से निवेदन करते हैं, मजबूरी हो रही है। प्रशासन से निवेदन करते हुए आपको 4 महीने हो चुके। 4 महीने हो गए, क्या इससे फालतू क्या कर सकते हैं बताओ? हमारी सुध लेने वाला कोई, अगर ये अधिकारी का रवैया यही रहा इस गांव के प्रति, एक पता नहीं पूरे इलाके के प्रति है। हमने तो हमारा गांव दिखता है, इलाके का क्या हाल है वो तो प्रशासन अधिकारी जाने, दूसरे गांव वाले जाने, लेकिन हमारे गांव के प्रति तो बिल्कुल नाराजगी है प्रशासन से। पता नहीं किस लिए खार खा रहे हैं। आ ही नहीं रहे कोई। यहाँ कपूर वाल्मीकि एक बार आया था, मेरे उस टाइम में यही था, संडे को उस दिन देख के गया था, ये करवा दूँगा करो, आज तक तो देखो कराया नहीं कुछ उसने। तो उसके बाद यहाँ SC एक्शन आए थे देखने के लिए, मौका सिर्फ देखने आते करने के लिए, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ अभी तक। हमारी गौशाला थी, बहुत बुरा हाल है गौशाला का। आगे समय कई गायें उसमें मर गई, गाँव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाली उन गाँव को, अन्य गौशालाओं में भेजी, मतलब खुली छोड़ दी गाय। हाँ, यहाँ पीने के पानी की, हॉस्पिटल की, चाहे पशुओं का हो चाहे आदमियों का हो, बड़ी दिक्कत हो रही है। आने जाने के लिए रास्ते की बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए है ना, फिर निवेदन करते हैं हम तो, आखिरी मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, डीसी साहब के दरवाजे पर जाएंगे या किसी रोड पर जाएंगे, वो तो फिर आखिरी हथियार है। अब भी मौका है प्रशासन के पास, अगर वो इसको सुध ले ले इस गांव की, टाइम से चेत ले। हाँ, क्योंकि गांव के चारों तरफ 3 से 8 फुट तक पानी है। आपने देख लिया होगा, पूरा इलाका फसल बिल्कुल किसानों की बर्बाद होगी। अगले आने वाली है ना, वो बिजाई के लायक नहीं है। पानी निकलेगा तब बर्फ बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अभी हमारे साथ बिंदर धनाना जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हर जगह जाने का काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। जी प्रधान जी, आज आप मंडाना में पहुंचे हो, बुरे हालात हैं। देखो, आज हम ये 2-2.5 महीने से आवाज़ उठा रहे हैं। आप भी इस चीज़ के हाँ साथ में हो और किसानों का सहयोग भी दे रहे हो। 2-2.5 महीनों से ये जो हमारे क्षेत्र के गांव सारे, आज सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में पानी है मंडाना में। मंडाना में ऐसा हाल हो रहा है, जो ड्रेन का पीछे से पानी आया है वो सारा टोटली मंडाना में आ गया, और मंडाने से निकासी नहीं है पानी की। तो आज का जो हमारा उद्देश्य ये है, सरकार से विनती है, भाई इस पानी को निकालने का कोई रास्ता बनाओ। और सरकार जो होती है, वो सत्ता होती है, वो किसानों की जो सुनती है, हाँ, और सुननी चाहिए। और पानी भी निकालो, और ये अगली फसल जो 2 महीने में गेहूँ की वो होगी, उसका भी गुजारा उनका हो रहा हो जाए किसान का, और मुआवजा भी लगभग लाख रुपये पर एकड़ की मदद भी करनी चाहिए। आज हमने देखा, अड़े स्कूल में जो है बच्चे आने में, गुड़ियाँ जो कन्या स्कूल है ये, इसमें पानी भरा खड़ा है। 1 महीने से बता रहे हैं वासिंग पंडित जी और अपने ठेकेदार साहब राम जी भाई साहब ने बताया, 1 महीने से स्कूल नहीं लग रहा। सत्यवान भाई, तो नू बताओ, कोई न कोई वो बैंक है उसमें भरा खड़ा है, नून तो जो है ना स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल में वो भरा खड़ा है, डग्गी वहाँ खड़ी है, चारों रास्ते अब हम जो है ना पुर और मंडाना रोड आए। हाँ, ये भी पानी आपने देखा है, कम से कम 3-3 फुट पानी खड़ा है। तो सरकार से डीसी साहब से भी विनती है, पानी निकाला जाए, किसानों को जो है मुआवजा दिया जाए, 1-1 लाख रुपये, कम से कम लाख रुपये मुआवजा दे। हाँ, जब भी कम है, जब भी हम भरपाई नहीं होगी, क्योंकि किसान ने जो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये किला, 60-70 हज़ार रुपये किला ठेकन ले हुआ है, 15-20 हज़ार रुपये, लगभग 20 हज़ार रुपये उसमें खर्चा आ जाए, लगभग 80-90 हज़ार जो लाख का नीड़ा पहुँच गया है। तो हमने ये चाहा भाई कम से कम जो सरकार लाख रुपये मुआवजा दे, और इसकी किसान की सुध ले, पानी निकलवाने का काम करे। हम तो यही विनती सरकार से, डीसी साहब से, ये मंडाना की जो आज पंचायत है,
भाई सारा गांव है छत्तीस बरादरी, जो हमारी माता बहनें भी आ रही थी और ये हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं दादे ये भी साथ में से छत्तीस बरादरी के किसान थे। यह अपील करा सरकार से भाई हमारा जो है ना पानी मनाना का निकला, जब मनाना लकड़ गया तो धनाना का भी लकड़िया होगा, पुर का भी लकड़ गयागा। मतलब सारे जो इस क्षेत्र के गांव हैं मुआनी के क्षेत्र के जो पुराना मुंडाल का है ये डूबया खड़ा है सारा, और इसकी शुद्ध को लेनी है कोनी है। बात यह है फोटो तो तरवा लिया छप दे ही वो आ जाएगा, भाई पानी तरवा दो। हम तो इस तो बड़ा शान इस पार्टी का किम्मे को नहीं माना। मनाना का पानी निकलने पर ही धनाना और पुर का पानी निकलेगा, क्योंकि मनाना का एरिया कुछ नीचा पड़ता है, तालुका भी, धनाना का भी और पुर का भी और मनाना का भी। मनाने के द्वारा ही पानी निकल सकता है, अगर सरकार सुध ले तो इस पानी को निकलवा दे, यही विनती है हमारी। अच्छा, एक पानी की जो पीने की पानी की जो समस्या है ना सबसे भारी तो वह है, जो संकट है पीने का पानी का, पशुओं का चारा का। ये दो जो इसे चारे हैं, मतलब एक बिजली थोड़ा बीच में कट मार दिया है, दूसरी माछरानी इतनी दिक्कत हो रही स्वास्थ्य भाई दवाई छड़को आई जाए गाँव में। और जो आज हमने मनाना में आए हमें रास्ते पे कितना जुलम हो रहा है, 4-4 फुट पानी खड़े है, सरकार कड़ा सुती से इतनी खराटे नींद में सोने का बता के काम से चारों तरफ ये पानी। आज भाई ठेकेदार ने दुलीराम और वासिंग जो पंडित जी हैं, ये जो ब्राह्मण देवता हैं भाई, हमने तो आज सारा ने मिलकर यह सरकार से डीसी साहब से विनती है भाई, बात 100 बातें की एक पानी कटवा दो, अगली फसल बूझा और सरकार किसी न किसी किसान के थोड़ी बड़ी सूत आ जा आनी तो कोनी। मतलब पानी नहीं लकड़ेगा ना 2 महीना पाचा, फिर 3 महीना बाद ठंड हो जाएगी, तो नहीं बता दे इसमें क्यों भी कोई नहीं बुआगा। फिर इब तो हम करा हाँ इसकी मांग फसल की मुआवजे की, फिर अगली का लाग जावांगे। भाई ये प्रार्थना आपके चैनल से, और भाई हिमांशु आपका भी धन्यवाद जो आप किसानों की आवाज़ उठाते हो, हर किसान के जो भाई के साथ कंधा खड़े आप बोल रहे हो और फिनिश कम से कम करते हैं। 8 या 10 बिट्टी लगा भाई, 8-10 बिट्टी लगा जो गांव का पानी लकड़ा, गांव का पानी को लकड़ा भाई। तो अभी हमारे साथ मंडाना गांव के तमाम लोग मौजूद थे, सभी से बारी बारी बातचीत करवाई है। लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्या है, अस्पताल बंद है, बैंक बंद है, स्कूल बंद है, स्टेडियम बंद है। लोगों को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हाल बेहाल है। लोगों ने अपने मुँह जुबानी बताई है सारी बातें। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।